हेलो स्टूडेंट। कल मैंने लाइन और एंगल्स की क्लास 9th की एक थ्योरम कराई थी। आप उसे एग्जाम्पल भी सपोज कर सकते हैं या फिर थ्योरम भी सपोज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी सपोज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप उसे मान के सॉल्व कर सकते हैं। उसका जो मेथड है, अगर आप थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो पहले गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ। तो वैसे मैंने आपको नहीं बताया है, मैंने आपको एक ऐसा मेथड बताया है ताकि उसको सभी पढ़ सकें, वो भी बहुत अच्छे से। अगर मान लो आपके एग्ज़ाम में क्लास 9th में अगर आ रही है, या तो हाफ ईयरली में या फिर फाइनल एग्ज़ाम में या यूटीज़ में, तो आप उसे ईजीली कर सकते हैं। और फिर उसके ऊपर कुछ बेस क्वेश्चन भी होते हैं जो आप उस थ्योरम को ध्यान रखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल, कल की तरह वाला एक ट्रायंगल है। ये हम ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, ए बी सी। इस एंगल का बाइसेक्टर डी पे इंटरसेक्ट होता है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा एम। तो हमें एंगल फाइंड करना है एम ए डी, ये फाइंड करना है। और इसमें गिवन क्या है, ये 68 गिवन है। और ये जो एंगल सी है ये गिवन है 34, ये 34 गिवन है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो एंगल एम ए डी होगा वो एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, कुछ बच्चे जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जाके मेरी जो पिछली वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो उसमें ये पता लग जाएगा कि ये कैसे प्रूव हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू कितनी है 68 और सी की वैल्यू है 34/2। तो ये कितना हो जाएगा 34/2 इक्वल टू 17। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो ये एंगल आ जाएगा 17 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे प्रूफ या वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं। एक और मैं लाइन और एंगल्स की एक थ्योरम को और बताता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है। मतलब बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप उसे इजीली अपने एग्ज़ाम में लिख सकें, तो वो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने ये एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में क्या है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, स्केलिन, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जो बेस एंगल आप देख रहे हो बी और सी, इसका बाइसेक्टर जो है वो इंटरनली ओ पे आके मिलता है। इंटरनली की बात हो रही है अभी, सिर्फ इंटरनली जो है वो ओ पे आके मिलता है। तो हम मान लेंगे ये एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 2, क्योंकि बाइसेक्टर है। ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर है। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो बी ओ सी है वो ए, एंगल ए जो आपको ये दिख रहा है एंगल ए, सॉरी ये होगा 90 प्लस एंगल A/2। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में इसको प्रूफ करेंगे। बाकी गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन ये आपको तो आते ही होगा क्योंकि आप 9th क्लास में हैं, या फिर आप पिछले भी क्लास में हैं। जो बच्चे 8th में रहकर 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इसको ईजिली कर सकते हैं। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये आप समझ लीजिए कंपटीशन का भी पार्ट है। पिछली वाली जो थ्योरम मैंने कराई थी वो भी एक कंपटीशन का पार्ट है, ये भी एक कंपटीशन का पार्ट ही है। एसएससी बैंक वगैरह में भी इनके, मतलब एसएससी वगैरह में, सीएचएसएल में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैं आपको इजी वे में बताता हूँ कैसे करोगे आप। आपने पहले ए बी सी ट्राइंगल को देखना है। ट्राइंगल ए बी सी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी क्या होती है, तीनों एंगल का सम। यानी यहाँ पे हमारे पास एंगल ए प्लस 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। ये आप 2 एंगल 1 समझ में आ रहा होगा आपको मैंने कैसे लिखा है। ये 2 एंगल है, ऐसे ये 2 एंगल है, 2 2, तो 2 एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। ये जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए डिवाइड में
2, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 90 माइनस एंगल ए बाई 2। ये 180 के अपॉन में 2 आ जाएगा और एंगल ए के अपॉन में भी 2 आ जाएगा। तो 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 90 और एंगल ए अपॉन 2 ए अपॉन 2 ये बचेगा। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी की बात करेंगे, बी ओ सी की बात करेंगे। तो इसमें भी हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आप लिख देना यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास एंगल कौन कौन से हैं? एंगल सबसे पहला है हमारे पास बी ओ सी है प्लस एंगल 1, ये इंटरनल एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 1 से क्या दी हुई है हमें 90 माइनस एंगल ए बाई 2 इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, ये प्लस 90 इधर आके माइनस 90, माइनस है तो इधर आके प्लस ए बाई 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2। बस ये कुछ स्टेप इसमें इन्वॉल्व थे जो कि इसको प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी मेथड है, आप इसको अपने एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर मेथड है। बस आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ तो यही करना है, टू प्रूफ में आप ये लिखोगे, प्रूफ ये है, प्रूफ जो मेन बॉडी है क्वेश्चन की वो मैंने आपको लिखवा दी है मार्क्स के लिए। तो इसको आप प्रिपेयर करें। ये SSC CHSL में भी पूछे जाते हैं ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो SSC का भी एक पार्ट है। थैंक यू।